हेलो एवरीवन प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाह, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डैरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ, क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय, ओके?
एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है? ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम, मिस्टर जान प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के दो दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों। आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है।